हम लोग क्लास में देखो हम लोग लगभग सारे डायनेस्टीज को पढ़ चुके हैं। डायनेस्टीज, ठीक है, जो कि आपके राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक। और यानी कि राजवंश, तो हम लोग हर एरिया के देखे हैं, हम लोग राजपूत पढ़ चुके हैं, तो हम लोग एक ओवरऑल नोट जानते हैं। अब मैंने क्या सोचा है कि हर एक जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो रिसेंट वाला जो परिसीमन नहीं हुआ है अभी तो इसका, तो हम लोग जो ओल्ड वाले हैं उसी को लेके देखेंगे। और उसमें से रिलेटेड जितने भी कल्चरल फैक्ट देखो या आपके हिस्टोरिकल राजवंश देखो, उसके रिसेंट जो कब स्थापना वगैरह हुए या कौन से उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं, हम लोग सब चीज़ों को एक साथ कंक्लूड कर लेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला कि एक जो हम लोगों ने ऑलरेडी नोट्स बना के रखा है, उस नोट्स में सारी चीजें करें। तो मैंने पहले से इन्फॉर्म किया कि आज हम लोग भरतपुर देखेंगे, तो हम लोग भरतपुर देखेंगे, ठीक है। भरतपुर, भरत, ठीक। क्यों भरतपुर देखते हैं, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अन्य नाम देखेंगे, अन्य नाम या अदर नेम्स। अदर नेम्स क्या, भरतपुर को हम दो नाम और अलग नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब आप एक डायनेस्टी के हिसाब से देखें, अगर हम जाट राजवंश को देखें, जाट राजवंश देखें, तो पूरे राजस्थान में ये दो ही जगह पर थे। कौन से जगह पर? धौलपुर और भरतपुर, ठीक है। और इसका जो देखो, इसके पहले जो हम जिन राजा का नाम लेंगे, इसके पहले तो बहुत सारे राजा आ चुके थे, पर अगर वास्तविक रूप से अगर बोले तो स्थापना किसने की थी? जाट राजवंश के राजा सूरजमल ने, ठीक है, सूरजमल ने। अगर हम इसके अदर नेम्स के बारे में पढ़ें तो आप बोलेंगे कि राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार, यानी कि एंट्रेंस गेट ऑफ, एंट्रेंस या आप एंट्री गेट बोल दो, एंट्री गेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, एंट्री गेट ऑफ राजस्थान पहला। और दूसरा नाम इसका, हम लोग इसके जब भी जी के हिसाब से देखते हैं तो हम लोग पक्षी अभयारण्य को देखते हैं। कौन सा पक्षी अभयारण्य? केवलादेव। उसके बारे में तो और डिटेल से देखेंगे हम लोग बहुत सारी चीजें, बट इसको अगर हम क्या कहें तो पक्षियों का स्वर्ग कहो, पक्षियों का स्वर्ग, यानी कि हेवन ऑफ बर्ड्स, हेवन ऑफ, ठीक है, पक्षियों का स्वर्ग। तो ये इसके दो नाम हो गए। लेकिन अब इसकी स्थापना कब हुई? तो एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट में हम क्या देखेंगे कि इसके द्वारा किया गया स्थापना। तो आप बोलना जाट राजा सूरजमल, जाट राजा सूरजमल, यानी कि जाट की सूरजमल, जाट की सूरजमल, ओके। लेकिन अगर इसको संभाग कब बनाया गया तो आप बोलना संभाग इसको कब बनाया गया? 4 जून 2005, ठीक है, यानी कि 20वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया। 4 जून 2005 को इसको एक अलग संभाग के रूप में दिया गया। लेकिन अब क्या है इसमें इंपॉर्टेंट इसका सबसे पहली चीज है इसका केवलादेव, केवलादेव पक्षी अभयारण्य, अभयारण्य यानी कि बर्ड सेंचुरी, केवलादेव बर्ड सेंचुरी, केवलादेव बर्ड सेंचुरी, ठीक है। अब हेडिंग डालो केवलादेव बर्ड सेंचुरी, और उसके बारे में हमें जो जो भी नोट पता है हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। हेडिंग डालिए। लेकिन उसके पहले एक और चीज आप जान लो कि केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। व्हाई आई एम सेइंग दिस, इसका बहुत सारा नाम मिलेगा, भरतपुर का राष्ट्रीय उद्यान, बर्ड सेंचुरी। तो ये भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य,
ठीक है, अभी सिर्फ सुनो, कुछ रनिंग दिखे तो ही लिखना, सेंचुरी कहते हैं इसको। ठीक है, ये तो मत लिखो, नोट्स में हम दे देंगे। दूसरा ये क्या है, ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज, हेरिटेज या विश्व धरोहर है, विश्व धरोहर। ठीक, तीसरा आप देखो डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, याद रखना ये नाम, डॉक्टर सलीम अली, इनके प्रयासों से ही, इनके बहुत सारे एफर्ट्स थे इसको पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिलने के कारण, पक्षी अभयारण्य का जो स्टेटस है या दर्जा है वो इनके बहुत ज्यादा प्रयासों के कारण ही मिला। तीसरा देखो 1 2 3, अच्छा इसके बहुत सारे, अच्छा NH11, NH11 जो ये नेशनल हाईवे है ना, यहीं पर ये केवलादेव बैठा हुआ है। अब यहाँ पे 2 नदियां हैं, कौन सी, गंभीरी। हम लोग जब नदियों को डिस्कस कर रहे थे अपवाद तंत्र, तब हमने बताया भी था गंभीरी और बाण गंगा जो नदियां हैं राजस्थान की, उसके किनारे पे बना है, बैंक पर ये केवलादेव। क्लियर है, ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर पक्षियों का प्रजनन के लिए, ठीक है, ये एशिया में क्या है, पक्षियों के प्रजनन के लिए प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का, किसके प्रोडक्शन का, बर्ड प्रोडक्शन का या पक्षियों के प्रजनन के लिए एशिया में सबसे बड़ा है, एशिया में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा स्थल है या प्लेस है किसके लिए, पक्षी प्रजनन के लिए, पक्षी प्रजनन के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, ये सारी चीजें होने के बाद हम यहाँ पे एक और चीज देखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पाइथन पॉइंट। याद रखना, इस पाइथन पॉइंट पर हम लोग इजीली अजगर को देख सकते हैं। ये थोड़ा सा नया है तो क्योंकि देखो केवलादेव हमेशा पक्षी 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 करके आ जाएगा, लेकिन कुछ और अगर किसी को देना हो तो आप बोल देना कि यहाँ पे पाइथन पॉइंट है। क्लियर है ना। अब देखो इस केवलादेव से जब आप आगे जाओगे ना तो आपको एक चीज और मिलेगा, क्या, भरतपुर में और भी 2 3 चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे। क्या क्या है बताओ। एक तो आपको देखो हमारे जो फर्स्ट निर्वाचित प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री थे, सर फर्स्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री, फर्स्ट निर्वाचित, निर्वाचित मुख्यमंत्री, ठीक है, फर्स्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कौन थे, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, तो टीकाराम पालीवाल जो है वो यही भरतपुर के ही थे, भरतपुर के ही थे। ओके, चीफ मिनिस्टर, सीएम, फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। दूसरा, जो ब्रज महोत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है, देखो अब जब आप लोग राजस्थान लिटरेचर पढ़ते, राजस्थान साहित्य कहते हो, तो हम लोग बोलते हैं कि भरतपुर में, क्योंकि ये यूपी से सटा हुआ है, सो यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो ज्यादातर शुद्ध हिंदी बोली जाती है, शुद्ध देवनागरी होती है। क्यों, क्योंकि ये यूपी से जमा हुआ है और यूपी में शुद्ध हिंदी बोली जाती है। जैसे जैसे आप इधर आते हो ना, राजस्थान के इंटीरियर में आते हो, वो अपभ्रंश बन जाती है जो हिंदी है। ठीक है, तो ये इसीलिए आप ब्रज मेन तो यूपी का है। ठीक है, सो जो ब्रज महोत्सव है, ब्रज महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है, वो भरतपुर में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो कि सांसी जनजाति, सांसी जनजाति या सांसी ट्राइब, जाति या सांसी ट्राइब, सांसी ट्राइब, ये सांसी ट्राइब सबसे अधिक भरतपुर में मिलते हैं, सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, भरतपुर में पाए जाते हैं। क्लियर है। ऊपर से देखना ये जो नौटंकी है, अच्छा हम लोग बहुत सारे फोक डांसेस पढ़े हैं, बहुत सारे फोक डांसेस पढ़े हैं, तो बहुत सारे फोक डांसेस में या आपके नृत्य में, लोक नृत्य में, लोक नृत्य जो भरतपुर की प्रसिद्ध है वो क्या है, फोक डांस, फोक डांस कौन सी, नौटंकी, नौटंकी। ठीक है, नौटंकी जो है किसकी फेमस है, वो आपके भरतपुर की। लेकिन एक चीज भरतपुर की ऑल ओवर इंडिया में है, बताओ क्या है, बताओ क्या होगी वो होगी आपकी कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है,
कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी कि सहकारी आंदोलन, सहकारी आंदोलन। अब मुझे बताओ कौन से दो स्थानों में सहकारी आंदोलन छेड़े? पहले राजस्थान में, सबसे पहले राजस्थान में दो जगह, अजमेर और भरतपुर, अजमेर और भरतपुर में कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ 1904 में। ठीक है, उस अभी तो जो नया दिया गया को अलग किया गया, बट पहले ये कहा है, ये भरतपुर में ही है। तो भरतपुर में सबसे पहले कोऑपरेटिव जो आपका विभाग है, कृषि विभाग है, सहकारी कृषि विभाग, ठीक है, सहकारी कृषि विभाग यानी कि आपका कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट कहाँ खोला गया? आपके भरतपुर डीग में खोला गया। क्लियर है? एक लास्ट आप देख लेना, जब हम लोग अनुसंधान केंद्रों को पढ़ते थे तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, यानी कि नेशनल मस्टर्ड रिसर्च सेंटर, कहाँ खोला गया है? आपके भरतपुर में। कब खोला गया है? 20 अक्टूबर 1993, ठीक है, 20 अक्टूबर 1993 को भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों उद्यान खोला गया। ठीक, ये सारा चीज आपको नए और रिसेंट एरा में या आपको मिल जाएगा भरतपुर में। अब हम लोग अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे? यहाँ पर किसने कितने राजाओं ने कौन कौन से सीरीज में आके यहाँ पर शासन किया। की तरफ आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री की तरफ भी एक कंटिन्यूएशन में वहां पर जो शासन किया वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो मैंने ये आपको कहा था, कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ कि पूरे जब हम एंटायर राजस्थान देखेंगे, या पूरा राजस्थान देखेंगे तो हमें जाट जो डायनेस्टी है, यानी कि जाट राजवंश जो है, जाट राजवंश हमें पूरे राजस्थान में दो ही इलाकों में देखने को मिलता है। एक तो आपका धौलपुर और दूसरा आपका भरतपुर। तो भरतपुर क्योंकि इसे हम एंट्री गेट भी कहते हैं किसका? राजस्थान का, क्योंकि ये यूपी के साइड से जब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो ये भरतपुर के थ्रू राजस्थान में एंट्री करते हैं। अब हम इसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ राजवंश देखेंगे, लेकिन दो राजा हैं। कौन कौन से? सूरजमल जिन्होंने वास्तविक रूप से इस भरतपुर की स्थापना की थी, देखेंगे ज्यादा इंफॉर्मेशन। और दूसरा हम लोग रणजीत सिंह, ठीक है, इन दोनों के बारे में। बट अगर दो हम लोग डेट्स देखेंगे, एक है 1669 और एक है 1687, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि गोकुला एक नाम देखोगे, गोकुला, या कहीं कहीं पर आप तिलपत भी देखोगे, ठीक है। इसके नेतृत्व में मथुरा के आसपास के जितने भी किसान थे, ठीक है, मथुरा के आसपास जितने भी जाट फार्मर्स या जाट किसान थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बट औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबा दिया। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ 1887 ईस्वी में।
AD और BC तो पता ही है, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट वाला केस होता है, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ, इसमें एक वहां के जमींदार थे, जाट जमींदार, ठीक है, जाट फ्यूडल लॉर्ड थे, लॉर्ड थे, कौन, ठीक है। क्या नाम था उनका, उनका नाम था राजा राम, जमींदार, जिनका नाम था राजा राम, ठीक है। अब इस राजा राम के नेतृत्व में सिनसिनी, ये भरतपुर में पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। यहाँ पर क्या किया इन लोगों ने, विद्रोह करते हैं किसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया, और साथ ही साथ इन्होंने अकबर के मकबरे को भी लूट लिया, अकबर के मकबरे को, ठीक है, को लूट लिया, ठीक। जब इसने अकबर के मकबरे को लूट लिया, परंतु बहुत कुछ करने के बाद भी औरंगजेब ने इसको क्या किया, इसको भी दबा दिया, इसको भी औरंगजेब ने दबा दिया। बट फाइनली जब आप आगे देखोगे ना, तो हम देखेंगे पहला राजा जो हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे वो थे चूड़ामन, 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 ठीक है। क्यों चूड़ामन को कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसने आपके भरतपुर में जो थूर का किला है वो बनवाया था, क्या बनवाया था, मैं थोड़ा सा नोट्स में भी देखते रहो अपने, थूर का किला, थूर फोर्ट, किला या थूर फोर्ट, फोर्ट बनवाया था, कहाँ बनवाया था, बिल्ट, ठीक है। सो थूर फोर्ट वाज बिल्ट बाय चूड़ामन, बनवाया था, कहाँ पर है ये आपके भरतपुर में ही बनवाया था, ठीक है। इसके बारे में बस आपको इतना जानकारी देना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है हम लोग ज्यादातर किसके बारे में पढ़ेंगे, सूरजमल और रणजीत सिंह, क्योंकि रणजीत सिंह लास्ट की तरफ है, तो हम लोग इनके बारे में देखेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का आगमन तब हो चुका था, क्या संधि की थी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो इतना समझ में आ गया कि हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी। इसके बाद हेडिंग डालो बदन सिंह, मेंटल हेल्थ इज व्हाट, सारे मेंटल हेल्थ जो आप लोग जनरेशन में है वो आपके रिलेशनशिप्स को लेकर ही होते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि सी इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप अ गुड पर्सन, तो लाइफ काफी इजी, ऑल दिस थिंग्स डिपेंड्स पर्सन होम यू आर अटैच्ड, ठीक है। अगर वो सही बंदा हुआ तब तो ठीक है, बंदा बंदी जो भी है, और अगर वो कहीं डिफेक्टेड पीस निकल गया तो पूरी की पूरी लाइफ चौपट है, इट विल डिस्ट्रॉय योर एंटायर मेंटल हेल्थ। तो इट इज बेटर कि ये सारी चीजें आप मैच्योरिटी जब हासिल हो जाए ना, मैच्योरिटी लेवल एट एज पर करो। और दूसरी चीज, अपने आप को बिजी रखो, तो बिजी रखने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही होता है कि बुक्स, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड करता है, आपकी एजुकेशन और आपकी बुक्स ही डेवलप करते हैं, वेरी डिफाइंड माइंडसेट, ठीक है। आप अपना माइंडसेट बहुत ही क्लियर रखो कि नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, कोई भी पहाड़ पर्वत कुछ भी आ जाए सामने, कभी झुकना नहीं है, ठीक है। चूड़ामन के बाद बदन सिंह, बदन, एक्चुअल में बदन सिंह के बारे में हमने ज्यादा बात नहीं, उसके बाद चूड़ामल है, तो मेन यही इंपॉर्टेंट है। बदन सिंह को किसने बनवाया था, बदन सिंह को एक्चुअल में राजा बनाया था आपके जय सिंह के हेल्प से, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे जय सिंह के हेल्प से, जय सिंह, जय सिंह, ठीक है, जय सिंह के हेल्प से ये कौन बना था, राजा बना था। क्यों, क्योंकि उसने जागीरदार बनाई थी और ब्रिजराज की उपाधि भी दिया था, इसको क्या बनाया था, जागीरदार, जागीरदार बनाया था, प्लस ब्रिजराज, ब्रिजराज का अवार्ड दिया था, या आप बोल सकते हो टाइटल दिया था, या उपाधि दी, ठीक है। और प्लस इसका एक और है, इसने डीग में एक किला बनाया था, उमहेर का किला, अब ये डीग तो नए राज्य का जो वितरण हुआ, 50 राज्य जो राजस्थान के, सॉरी राज बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है उसमें डीग को अलग कर दिया गया था, और पहले अभी तो परिसीमन हुआ नहीं है, बट डीग कहाँ पड़ता है, भरतपुर में ही पड़ता है। सो ऑल दीज थिंग्स आपको यहाँ पे पता चल गया। अब मेन जो यहाँ पर है वो है आपके सूरजमल, ठीक है, सूरजमल, सूरजमल,
अब सूरजमल का थोड़ा सा डेट लिख दो, क्योंकि ये आपके 1756 से लेके 1763 तक यहीं पर थे, यहीं के राजा थे, यहीं का वो काम। ठीक है, तो एक्चुअल में जो एक्चुअल संस्थापक या एक्चुअल फाउंडर ऑफ भरतपुर जो कहा था, इन्हीं को कहा जाता है। सो जो सूरजमल है, सूरजमल क्या है, वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, या एक्चुअल फाउंडर, किसके एक्चुअल फाउंडर है, एक्चुअल फाउंडर है आपके भरतपुर के। ठीक है, भरतपुर के जो एक्चुअल फाउंडर है वो आपके इतना। अब इनके जो नाम अगर आप बोलोगे, लोग आप इनकी क्या बड़ाई करते थे, तो इन्हें प्लेटो कहते थे। ठीक है, कोई कोई इन्हें जाटों का अफलातून भी कहते थे, जाटों का अफलातून। ठीक है, इनके बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़े हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम हेडिंग्स आल्सो। ठीक है, तो सूरजमल, सूरजमल, सूरजमल कौन है, जाट राजा सूरजमल। ठीक है, अब देखो इन्होंने, इनके अगर निर्माण की तरफ जाए तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डीन के जो राजमहल है, या सॉरी डीन के जो जल महल है, ठीक है, जल महल है, उनका निर्माण किसने किया, इन्होंने किया। तो लिखो, he built जल महल, जल महल ही लिखना, जल महल ऑफ डीन। ठीक है, डीन के जो जल महल है बिल्ड किया उन्होंने, किसने, आपके इस सूरजमल। क्लियर है ना, सूरजमल ने आपके डीन के जल महलों का निर्माण किया, और इन्हीं के वजह से ही, इन्हीं के वजह से ही डीन को क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी। क्लियर है, जल सिटी ऑफ जल महल, सिटी ऑफ वाटर, वाटर पैलेस भी लिख सकते हो, वाटर पैलेस, वाटर पैलेस सिटी, सिटी ऑफ वाटर पैलेस। ठीक है, किसको कहते हैं, डीन को कहते हैं, या जल महलों की नगरी किसे कहते हैं, डीन को कहते हैं। क्लियर है, तो भरतपुर के किले का निर्माण भी ऑब्वियस ही बात है इन्होंने ही करवाया है। सो भरतपुर फोर्ट भी इनके ही द्वारा बनाया गया है, सूरजमल के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने प्रशासनिक सुधार, एक्चुअली इनका जो मेन, जिनके लिए इनको नोटिस किया जाता है, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत सारे लाए, या आपने, उन्होंने प्रशासनिक तौर पे बहुत सारे सुधार किए, काफी मॉडर्न इनके विचार थे। मेन जो पार्ट आपके सूरजमल का है, सूरजमल कौन है, ये जाट किंग है, एक्चुअल फाउंडर ऑफ योर भरतपुर। ठीक है, तो इनकी मेन प्रॉपर्टी है कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, या आप बोलो प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, इन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए, और इन्होंने ही वहां पर नौकरशाही व्यवस्था लाई, नौकरशाही व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था, और नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में इन्होंने ही लाया था। अब सोचो ये कब की बात है, ये उनके शासनकाल कब की है, 63 तक तो वो थे ही। ठीक है, 76 तक तो वो, उतने में उन्होंने ये सारी किया। दूसरी बात, उन्होंने किसान के बारे में सोचा, तो उन्होंने कृषि के लिए बहुत सुधार किया, भरतपुर में कृषि यानी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए, सुधार यानी कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, कल्चरल रिफॉर्म्स किए। ठीक है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए, प्लस
उस समय भरतपुर की जो आय थी, यू कैन से एनुअल इनकम, एनुअल इनकम, ठीक है, किसके एनुअल इनकम? भरतपुर के वार्षिक आय, भरतपुर की वार्षिक आय, वार्षिक आय, यह हम आपके 1763 ईस्वी के पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1.75 करोड़, जस्ट थिंक अबाउट दैट, इतने रुपए वहां की वार्षिक आय थी, किसके समय? सूरजमल के समय, ठीक है। फिर इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया, नूरजहां का झूला लूट लिया और लेकर भरतपुर आ गए थे, डींग आ गए थे, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स हियर फॉर सूरजमल। अब सूरजमल के साथ फिर अहमद शाह अब्दाली का युद्ध भी है, ठीक, कि जब आपके 1760 में जब अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध, जो किसका युद्ध था? मराठों का, ठीक है। तो इसके विरुद्ध में जब युद्ध हुआ था इन दोनों का, तो इन्होंने क्या किया था? हेल्प किया था मराठों का हेल्प किया था। किसका हेल्प किया था? मराठों का। लेकिन फिर मराठों के जो सेनापति थे सदाशिव राव, ठीक, तो सदाशिव राव जो यहाँ किसके सेनापति थे? किसके कमांडर थे? मराठास कमांडर थे, ठीक है, कमांडर, ठीक है, यानी कि मराठा के जो सेनापति थे उनका व्यवहार काफी उनके साथ अच्छा नहीं था, तो फिर देखो बुरा तो लगेगा ही। सो ही जस्ट रिटर्न टू भरतपुर। लेकिन जो पानीपत का युद्ध था ना, पानीपत का जो मराठों का युद्ध था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें जब हार गए थे तो ये आपके सूरजमल ने ही इनको शरण दी थी, उनकी सहायता की थी, अपने पास रखा था, क्लियर है। फिर यहाँ के एक विद्वान थे, लिखो विद्वान मंगल सिंह, ठीक है, मंगल सिंह इनके मंगल सिंह पुरोहित एक विद्वान थे, इनके क्रम विद्वान थे जिन्होंने क्या लिखा था? सुजान संवत, किसने लिखे थे? इनके विद्वान थे, कौन थे? आपके मंगल सिंह थे, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? आपकी सुजान संवत। नेक्स्ट आपके राजा जो है वो है जवाहर सिंह, ठीक है, जवाहर सिंह। वाई? देखो इनमें मेनली हम लोग को दो चीजें पढ़नी है। पहला तो हम लोग ने ये देखा था कि इन्होंने कहाँ पर? दिल्ली पर आक्रमण किया था, दिल्ली के आक्रमण करने के बाद वहां से अष्टधातु की मूर्ति लेके चले आए थे, ठीक है, और जो अष्टधातु की दरवाजा लेके वो आए थे उसको उन्होंने कहाँ पे लगवाया बताओ? उसको उन्होंने भरतपुर के किले में लगवाया था, ठीक है। तो दिल्ली में आक्रमण किया, अटैक किया, ठीक है, और वहां से क्या? अष्टधातु का दरवाजा, अष्टधातु दरवाजा, ठीक है, दरवाजा लेकर आए और कहाँ लगाया? भरतपुर के किले पर या भरतपुर के फोर्ट पर उसको लगवाया। और इस जीत की याद में उन्होंने क्या किया था? जवाहर बुर्ज का निर्माण किया था, जवाहर बुर्ज, ठीक है, जवाहर बुर्ज, ठीक, जवाहर बुर्ज का निर्माण कराया था। और उनके बाद से जितने भी जो इनके शासनकाल के जितने भी भरतपुर के राजा होते हैं उनका जो राज तिलक होता है इसी जवाहर बुर्ज में होता है। अब देखो 1767 में क्या हुआ? 1767 में मांडवा का युद्ध हुआ था। मांडवा कहाँ है? मांडवा सीकर में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जयपुर के सवाई माधोपुर के सवाई माधो सिंह, ठीक है, सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने इन्हें पराजित किया, क्लियर। इसके बाद लिख लो रणजीत सिंह। क्यों रणजीत सिंह इंपॉर्टेंट है? एक तो देखो पहली बात, इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, संधि की थी, ठीक है, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी किया था। कब किया था? 29 अक्टूबर 1803 में, ठीक है। याद रखना भरतपुर के राजा आपके रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ 29 अक्टूबर 1803 में संधि की थी। प्लस ये जो आपका अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था, अंग्रेज मराठाओं का जो युद्ध हुआ था
युद्ध के 1803 में जो युद्ध हुआ था, वहां पे जो मराठा सेनापति थे आपके, कौन मराठा सेनापति थे? मराठा कमांडर, मराठा कमांडर या मराठा सेनापति, सेनापति कौन थे? होलकर, जसवंत राव होलकर, जसवंत राव होलकर, जसवंत राव होलकर, ठीक है। ये जसवंत राव होलकर को शरण दी थी, प्लस लेक, लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक क्या थे? अंग्रेज सेनापति, अंग्रेज सेनापति थे, जिन्होंने ये भरतपुर पे कितने बार आक्रमण किया? 5 टाइम्स। तो ये सारी चीजें आप भरतपुर को जीत नहीं पाए थे 5 बार आक्रमण करने के बाद भी, ठीक है। जवाहर सिंह, संधि तो उन्होंने कर ली थी, पर भरतपुर पर 5 बार आक्रमण करने के बाद भी भरतपुर को जीत नहीं पाए थे अंग्रेजों से, ठीक है। अब देखो आक्रमण किया था, ठीक है। लॉर्ड लेक जो अंग्रेज कमांडर थे, वो भरतपुर पर 5 बार आक्रमण किया था, और 5 बार आक्रमण करने के बाद भी वो इसको जीत नहीं पाए थे। इसलिए भरतपुर के किले को क्या कहते हैं हम लोग? लोहागढ़ कहते हैं। भरतपुर के किले को क्या कहते हैं? लोहागढ़, लोहागढ़ कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या